सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज़ राम सोनी। एमपीपीएससी ने एडीपीओ 2021 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। ये है सहायक ज़िला लोक अभियोजन अधिकारी। याद रहे, ये जो रिज़ल्ट जारी किया गया है ये सिर्फ 87% का है। बाकी जो 13% प्रोविजनल है उसका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट की जब वर्डिक्ट होगी ओबीसी आरक्षण की, उसके बाद ही बेसिकली वो 13% जो रिज़ल्ट है उसको जारी किया जाएगा। नाउ यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो पीडीएफ है वो दो महत्वपूर्ण पीडीएफ जारी किए गए हैं। एक में प्रॉपर लिस्ट दी हुई है कि किसे क्या रैंक लगी है, और दूसरे पीडीएफ में बताया गया है किसे कितने नंबर मिले हैं। इन दोनों को यदि कंपाइल कर दिया जाए तो ये पता चल जाता है कि कितने कट ऑफ गए हैं किस कैटेगरी के लिए। बिकॉज अभी कुछ मैसेज आए मेरे पास में जैसे पूछा गया कि किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ किया है। यदि इन दोनों को यदि आप कंपाइल कर लें तो आपको ये मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कंपाइल किया है तो ये ज़रा देखते हैं। लेकिन उससे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की हम बात करें, कुल 256 वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन बाद में जो रिक्रूटमेंट किया गया है वो 223 वैकेंसीज़ के लिए ही रिक्रूटमेंट किया गया है। इसमें आप देखेंगे कुछ वैकेंसीज़ खाली रह गई हैं। ऐसे स्पेशली यदि आप देखोगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में अन्य पिछड़ा वर्ग की यदि हम बात करें तो 69 वैकेंसीज़ थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो 13% सीटें होल्ड में चली गई हैं, तो वो एक चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं बिकॉज ऑफ दैट, है ना। एनीवे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कट ऑफ कितना गया है किस कैटेगरी का। लेकिन उससे पहले देखते हैं टॉपर्स के नंबर कितने हैं। टॉप किया है इस बार आदित्य सोनी ने, और इनके नंबर मिले हैं 338 नंबर इनको रटने मिले हैं, और 33 नंबर इंटरव्यू मिले हैं। टोटल मिलने हैं 371, है ना। 450 नंबर का आपका रिटर्न होता है, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, और टोटल हो गया 371। वैसे ही दीपिका सिंह इनकी सेकंड रैंक लगी है, 347 नंबर मिले इनको रिटर्न में, 23 नंबर मिले हैं इंटरव्यूज़ में, 370 नंबर मिले हैं टोटल। थर्ड रैंक लगी है अनिल साहनी की, 342 मार्क्स मिले हैं इनको रिटर्न में, 21 नंबर मिले हैं इंटरव्यूज़ में, टोटल मिले हैं 363। आप इसमें देखोगे दीपिका सिंह को रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, सी गार्ड 347 मार्क्स, एंड आई गेस दैट कि कहीं ये थ्योरी में हाईएस्ट मार्क ना हो। एनीवे, ये तो रहे टॉपर्स के मार्क्स। नाउ अब सीधे कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो अनरिजर्व में सबसे लोवेस्ट रैंक लगी है, यहाँ पे आप देखोगे सबसे नीचे रैंक लगी है राजेंद्र सोनी की। राजेंद्र सोनी को नंबर मिले हैं 317 नंबर रिटर्न मिले हैं, 21 नंबर इंटरव्यू मिले हैं, कुल मिले हैं 338 नंबर, और इनकी अनरिजर्व में लास्ट सीट मिली है इनको, है ना। इसके बाद हम बात करें ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी की इसके बाद में सबसे लोवेस्ट मार्क्स हैं कट ऑफ में अरविंद सिंह यादव की, 297 नंबर मिले हैं, 297 मार्क्स मिले हैं रिटर्न में, 17 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यूज़ में, कुल हो गए आपके 314 मार्क्स, है ना। तो ये अरविंद सिंह यादव की लास्ट रैंक लगी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का दिखाया गया है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट रैंक लगी है प्रतिभा चौहान की, 279 नंबर मिले हैं, 279 मार्क्स मिले हैं रिटर्न में, 32 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, कुल मिले हैं 311 मार्क्स, 311 नंबर मिले हैं टोटल। तो ये हैं प्रतिभा चौहान जिनकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में लास्ट रैंक लगी है। ओबीसी फीमेल का भी दिखाया गया है इसमें। ओबीसी फीमेल की लास्ट रैंक लगी है कामिनी पाटिल जी की, 277 मार्क्स मिले रिटर्न में, 27 नंबर मिले इंटरव्यूज़ में, कुल हो गया 304 नंबर, है ना। इसके बाद में अब डिस्कस कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट में सबसे लोवेस्ट रैंक लगी है महेश कुमार हरदोलिया की, 267 मार्क्स मिले हैं रिटर्न में, 24 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यूज़ में, कुल मिले हैं 291 नंबर, है ना। और इसमें देखा जाए तो इसके बाद शेड्यूल कास्ट में यहाँ पर फीमेल का भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें जया परमार की लास्ट रैंक लगी है, 237 मार्क्स मिले रिटर्न में, 28 नंबर मिले इंटरव्यूज़ में, 265 मार्क्स मिले हैं इसमें टोटल, है ना। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब की लास्ट रैंक लगी है, आपको दिखाएगा, ये है सविता वर्मा, 204 नंबर मिले रिटर्न में, 33 नंबर मिले इंटरव्यू में, कुल मिले हैं 237 नंबर, है ना। तो ये हैं यहाँ पर हमारे कट ऑफ, हर एक कैटेगरी का हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है ये डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे लोवेस्ट रैंक लगी है यहाँ पे कृति अतुलकर की। अब वो बेसिकली इसमें डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स का अलग लिस्ट है, तो इसलिए यहाँ पर वो अलग है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट रैंक, सबसे टॉप 3 रैंक में आप देखेंगे यहाँ पे, जिसमें एक ओबीसी से हैं, एक अनरिजर्व्ड से हैं, एक शेड्यूल कास्ट से हैं,
चूँकि इन्होंने टॉप किया है इसलिए इनको अनरिजर्व सीट दी गई है। देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, यदि किसी भी स्टेप में आपने कट ऑफ में यदि कैटेगरी का इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपको कैटेगरी की सीट दी जाती है। लेकिन चूंकि इसमें ज़्यादा फेज़ नहीं थे, पहला फेज़ रिटर्न था, दूसरा फेज़ इंटरव्यू था, तो बहुत ज़्यादा उसका ऑप्शन बचता नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट है। नाउ यहाँ पे आने वाले कल में जो 13% के रिजल्ट जारी किए जाएंगे प्रोविजनल के, तो आपको पता होना चाहिए अभी जो प्रोसेस ये होता है कि एक बंद लिफाफे में जो 13% अनरिजर्व का 13% ओबीसी का रख लिया जाता है और ये बोला जाता है कि जब फाइनल वर्डिक्ट आएगी ओबीसी की तब जाके उनमें से जो जिसके फेवर में आएगी वो लिफाफा खोल दिया जाएगा और उसकी रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से बेसिकली सिस्टम काम करता है ना। तो ये रहा हमारे इस रिजल्ट के बारे में। आप सभी लोगों को जिन्होंने इस लिस्ट में जिनके नाम हैं उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट कि आप खूब तरक्की करें। जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम आते रहते हैं, जैसे सिविल जज का एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट हर साल ही आता है। फिर एडीपीओ का एग्ज़ाम भी उम्मीद है कि शायद हो सकता है फिर से आए, बिकॉज अभी एमपीपीएससी हल्का रूटीन फॉलो कर रही है, तो हो सकता है एडीपीओ की भी वैकेंसी जल्द जारी किया जाए। वैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि एडीपीओ की वैकेंसी हर 1-2 साल में आते रहना चाहिए। इससे फ़ायदा ही मिलता है कि एटलीस्ट रिक्रूटमेंट प्रॉपर तरीके से होती है, तो कैंडिडेट्स का भी मन लगा रहता है पढ़ने में, है ना। एनीवे, डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करेंगे। आप सभी लोग जो एमपीपीएससी 2024 दे रहे हैं उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत करिए और ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखते रहिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।